एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उसी गांव की एक टूटी हुई झोपड़ी में एक विनोद नाम का एक आदमी रहा करता था। विनोद बहुत ही ज़्यादा आलसी था और काम करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था, जिस कारण वह हमेशा अपने घर की चारपाई पर पड़ा रहता था और आराम से पूरे दिन सिर्फ सोने का काम ही किया करता था। विनोद बहुत ही ज़्यादा गरीब था। गरीब वह इसीलिए था क्योंकि वह काम बिल्कुल भी नहीं किया करता था। विनोद का काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था। बेचारा विनोद तो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। उसकी पत्नी ही उससे काम करवाया करते थे, जिस कारण उनके घर का खर्चा चल जाया करता था। अरे भगवान, भगवान, कहाँ हो? कुछ खाने के लिए ले आओ। अरे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है यार, मेरी कुछ मदद करो। आज कुछ नाश्ते में कुछ अच्छा हो जाए, ताकि आज पूरा दिन ही बन जाए, मज़ा आ जाए थोड़ा। विनोद तभी अपनी पत्नी को बुलाता है ताकि वह कुछ खाने को ले आए। तभी उसकी पत्नी गुस्से में दौड़ी चली आती है। ये जी, क्या कह रहे हो आप? घर में खाने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है और आप नाश्ता मांग रहे हो? यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? घर में अनाज पूरा ख़त्म हो चुका है, राशन घर में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से कुछ राशन मांग के लाओ, तभी कुछ हो पाएगा, तभी मैं खाना बना पाऊँगी। वैसे भी राशन नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ? अब तुम ही बताओ, यदि राशन नहीं रहेगा तो मैं क्या बनाऊँ? अरे अरे भगवान, भगवान, मेरी बात सुनो। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैं अभी राशन लाता हूँ। वैसे भी देखते हैं, कहीं ना कोई मिल ही जाएगा जो कुछ पैसे उधार दे देगा और उसी से ही अपना राशन मिल जाएगा। तभी ऐसा कहते ही विनोद राशन लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। दरअसल विनोद किसी की तलाश में था ताकि उसे कोई राशन दे दे, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। पता नहीं विनोद को राशन मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि विनोद बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उसका उधारी भी बहुत ही ज़्यादा था, जिस कारण लोग उसे कभी भी कोई भी अब उधार नहीं दिया करता था। परंतु आज तो विनोद के पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। उसका पूरा काम और पूरा खाना भी बंद हो चुका था। तभी विनोद एक आदमी के पास जाता है। अरे रघुवीर भैया, हमारी कुछ मदद कर दो यार, कुछ अनाज दे दो। वैसे तुम्हारे पास तो काफ़ी अनाज होगा और तुमने बहुत ही बढ़िया खेती भी की थी, तुम्हारी अच्छी फसल हुई थी यार। कुछ अनाज दे दो तो अपना भी घर चल जाएगा। अब वैसे मैं तुम्हारा अनाज लौटा दूंगा, अब मेरी फसल होगी तो उसी में तुम अनाज ले लेना। अब बता दो भैया, थोड़ा बहुत अनाज मिल जाएगा क्या? हाँ, वैसे अनाज दे ही दो यार, थोड़ा बहुत ब्याज भी ले लेना, उसी में थोड़ा अनाज ले लेना। अरे अरे नहीं नहीं भैया, हाँ, हम काहे अनाज दें? अरे तुमने आज तक कभी भी किसी का उधार चुकाया है? अरे मुझे अपना ही अनाज नहीं मिलेगा, अब ब्याज की तो बात ही ढील दो। हैं, मैं बिल्कुल भी तुमको अनाज नहीं दूंगा। मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ यार, मेरी पत्नी मुझे मारेगी। वैसे भी तुम्हारा गांव में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, आज तक तुमने किसी का भी अनाज नहीं दिया है। हैं, और तुम जिसका भी कुछ पैसे या अनाज ले लेते हो और तुम उसको देते ही नहीं हो। मैं यदि दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? हैं? अरे अरे नहीं नहीं भैया, अरे नहीं नहीं, मेरी बात मानो यार, मेरे को कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हें ज़रूर अनाज लौटा दूंगा यार, कुछ कर दो। परंतु वह आदमी बिल्कुल भी नहीं मानता है। तभी विनोद वहाँ से खाली हाथ चला जाता है। वह आदमी उसे अनाज देने के लिए मना कर देता है। विनोद बहुत ही ज़्यादा परेशानी में था कि अब उसे अनाज कहाँ मिलेगा। तभी विनोद ऐसे ही पूरे गांव में चक्कर लगा रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसी के गांव में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर सेठ भी रहा करता था। वह सेठ बहुत ज़्यादा अमीर था और लोगों को ब्याज पर पैसे और अनाज दिया करता था। वह सेठ हमेशा अक्सर कर अपना पैसा और ब्याज सब वसूल भी लिया करता था, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा नौकर थे जो कि उसी के लिए काम किया करते थे। तभी विनोद सीधे उसी सेठ के पास जाता है।
अरे अरे सेठ जी, मेरी कुछ मदद कर दो। मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो यार। मेरा मेरा घर में अनाज बिल्कुल भी नहीं है। तुम थोड़ा बहुत अनाज दे दोगे तो आज का खाना पीना हो जाएगा। और जब मेरी अगली फसल होगी तो मैं तुमको ब्याज सहित वह अनाज लौटा दूंगा। हाँ, कुछ मेरी मदद कर दो। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।